बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज आप सबको पहला आज रोज़ा है। आप सबको रमज़ान अल मुबारक की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार हम सबको इस पूरे रमज़ान में हक़ और सच के साथ खड़े रहकर हम सबको इस पूरे रमज़ान में इबादत बजा लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े अहम मुतहरिक रहनुमाओं ने पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले मानने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये जो 2 रहनुमा है जिन्होंने ये बगावत की है, ये कोई और नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक हैं, जिन्होंने पार्टी डिसीजन से मानने से साफ इनकार कर दिया है और जो ज़मीनी इलेक्शन होंगे, उसमें भी हिस्सा ना लेने का उन्होंने बाकायदा प्लान तरतीब दे दिया है। आखिरकार क्या वजह बनी है कि पार्टी के ये दोनों बड़े अहम रहनुमा, जिनका बड़ा किरदार है पार्टी के अंदर, आखिरकार ये क्यों पार्टी से दूर हो रहे हैं? वजह क्या बनी है? साद रफ़ीक का क्या मौक़िफ़ है? और फिर राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? इस हवाले से अब से कुछ देर पहले ज़राए से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ मीडिया टॉक कर रही थी, तो उस दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो राशन बैग्स हैं, उसमें नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाई गई है, तो उस पर अवाम की जानिब से इस वक़्त तनकीद का सामना है। उस पर मरियम नवाज़ का क्या रद्द-अमल था? और दूसरी जानिब इस वक़्त मरियम नवाज़ क्या जिस तरह वो एक्टिव है, क्या हकीकी मानों में इस वक़्त रमज़ान की आमद के साथ ही अवाम को वो रिलीफ़ भी मिल रहा है या नहीं? ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज अदालत के अंदर ही फवाद चौधरी की अहलिया हिबा बुखारी और जो फवाद चौधरी के जो भाई हैं, फैसल चौधरी के दरमियान क्यों लड़ाई हुई है? क्यों बात तकरार से भी आगे बढ़ गई? और फिर हिबा बुखारी ने क्यों फवाद चौधरी के जो मामू हैं, उसके साथ भी लड़ाई की है? और क्या कुछ गुफ्तगू हुई है? किस तरह का तकरार हुआ है? सबके सामने ये भी आप लोगों को बताएँगे। कुछ और भी खबरें हैं, उसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाज़मी आप लोगों ने अभी ही करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि आज ये मुल्क में रमज़ान अल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और आज पहला रोज़ा है और आप सबको रमज़ान की खुशियाँ बहुत-बहुत मुबारक हो। और साथ-साथ नाज़रीन, एक और ख़बर भी है कि आज इसराइल ने माह रमज़ान में फ़लस्तीनियों को मस्जिदुल अक़सा में दाख़िले से रोक दिया है, या नमाज़ पढ़ने की जो परमिशन है वो उन्होंने नहीं दी है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर ये भी है कि आज 19 रुकनी वफ़ाकी काबीना ने हलफ़ उठाया है और औरंगज़ेब खान और मोहसिन नकवी भी इसमें बाकायदा शामिल हैं। यानी मोहसिन नकवी को बाकायदा नवाज़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा अपने निगरान सेटअप के दौरान निगरान जब हुकूमत पंजाब के अंदर जो है बतौर वज़ीर आला, उन्होंने वफ़ादारी की इंतहा वो कर चुके हैं, इसलिए ये नवाज़िशों का सिलसिला अभी भी उसके ऊपर जो है बाकायदा बरसा जा रहा है। अब बढ़ते हैं नाज़रीन असल खबर की जानिब, जो हमने आप तक पहुँचानी है कि आखिरकार क्या वजह बनी है कि आज ये जब पे मरियम नवाज़ से मीडिया से टॉक कर रही थी, तो उस दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये जो राशन बैग्स हैं, इस पर नवाज़ शरीफ की जो तस्वीर लगी है, इस पर अब आपकी जानिब से तनकीद का सामना है। उस पर मरियम नवाज़ का ये कहना था कि आखिरकार ये बताएँ कि हुकूमत किसकी है? फिर उन्होंने बता दिया कि सवाल करते हुए खुद ही बताया कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, तो फिर तस्वीर तो लगेगी। अब ये रद्द-अमल देते हुए जितने भी राशन बैग्स हैं, जो आवाम को रिलीफ़ पहुँचाने के लिए, जो गरीबों में तक़सीम करने के लिए उन्होंने बाकायदा जो राशन बैग्स पैक किए हैं, उसमें नवाज़ शरीफ की बाकायदा तस्वीर लगाकर वो बाकायदा लोगों को तक़सीम कर रही थी और साथ-साथ खुद जब मीडिया टॉक कर रही थी, तो उसके अतराफ में आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो राशन बैग्स हैं, वो रख कर वो मीडिया टॉक कर रही थी। मतलब लेवल ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाम को रिलीफ़ फ़राहम करना और जो उनका हक़ है उन तक पहुँचाना, इस पे आप ड्रामे करना, तस्वीरें लगाना, ये अनएथिकल है। ये मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में ही इस तरह की चीज़ें होती हैं, वरना तो जो बुनियादी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप वो
एहसान तरीके से निभाने की कोशिश भी कर लेते हैं, तो इसमें आवाम के ऊपर कौन-सा एहसान है? आपका फ़र्ज़ है। और दूसरी जानिब पे हकीकत में ये जो राशन बैग्स तक़सीम किए जा रहे हैं, इसमें नो डाउट बहुत से गरीब लोगों को फ़ायदा भी पहुँचता है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हकीकी मानों में जो ज़िम्मेदारी है कि कीमतों में कमी करना, प्राइस कंट्रोल करना और फिर उसके साथ-साथ रिलीफ़ फ़राहम करने के हवाले से हकीकी मानों में अब तक पंजाब हुकूमत यानी मरियम नवाज़ नाकाम दिखाई दे रही है। आज भी मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ी मंडी के साथ-साथ जो हैं मुख्तलिफ़ हमने फूड स्टॉल्स के साथ-साथ मुख्तलिफ़ जो फलों के जो स्टॉल्स लगे हुए थे, जो सब्ज़ी की मुख्तलिफ़ जो स्टॉल्स लगे हुए थे, हमने मुख्तलिफ़ मंडियों का हमने दौरा किया आज दिन भर। उसमें हमने देखा कि जो कीमतें हैं सब्जियों के वो कल के मुकाबले में आज डबल कीमतें हो चुकी थी। फलों की कीमतें भी आज डबल कीमतें थी। आज सब्ज़ी की कीमत जो है बिलख़ुसूस आप अंदाज़ा कीजिएगा कि प्याज़ की कीमत आज साढ़े ₹300 के किलो, टमाटर ₹160 और इसी तरह हर चीज़ की कीमतों को आज पर लग चुके थे। तो इस वक़्त वफ़ाकी हुकूमत अभी भी तश्कील दी जा चुकी है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है, जो मरियम नवाज़ ड्रामे कर रही है, वो हकीकी मानों में जो कीमतें हैं वो कंट्रोल रखने में अभी कामयाब और वो नज़र नहीं आ रही है। तो आज उन्होंने ये हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नवाज़ शरीफ की है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ज़रा आप लोगों को बताते चलें नाज़रीन कि आज हिबा बुखारी क्यों फैसल चौधरी के साथ वो अदालत के अंदर लड़ाई कर रही थी, उसकी वजह क्या बनी थी? आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर फवाद चौधरी के सामने एक बार फिर उनकी अहलिया हिबा बुखारी और फैसल चौधरी की लड़ाई हो चुकी है। फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के जो भाई हैं। अच्छा, इससे पहले भी इनकी इस तरह सरेआम बाज़ार में मीडिया के सामने इस तरह की इनकी लड़ाइयाँ चलती रही हैं। आज उन्होंने फैसल चौधरी के जो वकील हैं के फैसल चौधरी वकील केसर इमाम से बात कर रहे थे कि हिबा जो फवाद है फवाद चौधरी की एरिया वो दरमियान में पड़ गई और उन्होंने कहा कि दरमियान में पड़ गई और कहा कि ये एक प्रोफेशनल वकील है। हिबा बुखारी ने कहा फैसल चौधरी को कि ये प्रोफेशनल वकील है, तो लिहाजा आप इसको काम करने दें। जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि तुम बक-बक करती हो। हिबा ने भी उसका डायरेक्ट ही उसी वक़्त ही जवाब दिया कि तुम हर किसी के साथ बक-बक करते हो। उसके बाद तरह कलामी आगे बढ़ के फवाद चौधरी ने अपनी अहलिया हिबा बुखारी के मुँह पर हाथ रखा और उन्हें खामोश करवा दिया और उसके बाद फवाद चौधरी के मामू के साथ भी बाकायदा तरह कलामी हो चुकी है हिबा बुखारी की। और उस दौरान जो है फैसल के साथ भी जो उनके मामू हैं उनके साथ जब उनकी लड़ाई हुई और जब उन्होंने फैसल चौधरी ने कहा कि बकवास बंद करो, बुज़ुर्गों के साथ किस तरह की बात कर रही हो? हिबा ने जवाब देते हुए कहा कि बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग बंद कर रहे हैं, बकवास तुम कर रहे हो। फवाद चौधरी के मामू फैसल चौधरी को पकड़ कर एहतसाब अदालत से बाहर ले गए। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसल यार तुम जब आते हो पंगा हो जाता है और इससे पहले भी इस तरह की तलख़ कलामी का जो मामला है वो होता रहा है। ये आपस इस तरह लड़ते हैं, समझ में नहीं आता है कि एक फैमिली के अंदरूनी जो मामलात हैं वो सरेआम बाज़ार में इस तरह करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। फैसल चौधरी को भी थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए कि खातून है उस तरह सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं है और फिर हिबा बुखारी को भी थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए। उसका इस वक़्त ख़ावंद मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो उसके भाइयों के साथ, उसकी फ़ैमिली के साथ उलझना वो यकीनन मुनासिब नहीं है। इस वक़्त फैसल भी तो ज़ाहिर है परेशान है अपने भाई की वजह से, तो वो हिबा को भी थोड़ा ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि आखिरकार क्या वजह बनी है कि राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक जो हैं, वो क्यों पार्टी के डिसीजंस मानने से इनकार कर रहे हैं? सबसे पहले तो ज़राए से जो खबर मौसूल हो चुकी है, ये आपके सामने रख लेते हैं, फिर इस पर हम मज़ीद डिटेल्ड बात कर लेते हैं। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक ने आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपने भाई सलमान रफ़ीक और पार्टी क़यादत के दबाव पर इलेक्शन लड़ा। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ को भी आगाह कर दिया है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है, नून लीग का सूबाई सदर हूँ, पार्टी की पॉलिसी का पाबंद हूँ। और ये जो खबर है नाज़रीन, इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि साद रफ़ीक का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि हम जिस तरह
एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा चीज़ें डील के ज़रिए आगे बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्टी के लिए और हमारे लिए फॉर लॉन्ग टर्म जो है एक बहुत बड़ा नुकसान का हमें सामना करना पड़ सकता है, तो लिहाज़ा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साथ रफ़ीक के बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमहूरी मामलात पर वो एक मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत एक अच्छे रहनुमा हैं। जिस तरह आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हैं जिस तरह दीगर रहनुमाओं ने कुछ रहनुमाओं ने जिस तरह इख्तलाफ किया था और जिसमें शायद खाकन अब्बासी ने खुल के इख्तलाफ किया और कहा कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून डील कर रही है, ये किसी सूरत पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह साथ रफ़ीक का भी यही मौक़िफ़ था। लेकिन पार्टी की जानिब से जब दबाव बढ़ गया तो फिर उसके बाद तो मजबूरन उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके वो आगे बढ़ने की कोशिश की और वो अपने भाई सलमान रफ़ीक को इलेक्शन पर आगे करना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी की क़यादत की जानिब से उनके ऊपर दबाव डाला गया और फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, उनको अपने मौके पे डट के रहना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून की डील के बाद जो है, उनका वोट बैंक बुरी तरह मुतासिर हो गया और फिर इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले जब नवाज़ शरीफ वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद कर रहे थे, तो उनका वोट बैंक बूम होकर ऊपर चला गया था और फिर उनके लिए मज़ीद जो है लोगों की हमदर्दियाँ बढ़ रही थी। लेकिन जूँ-जूँ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते गए और तमाम मामलात के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ गए, तो फिर उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तो साथ रफ़ीक का ये मौक़िफ़ था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं होनी चाहिए, वो फिर इससे नुकसान होगा। और नो डाउट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन नाकारा हुकूमत है। इख्तियारात से बिल्कुल ही खाली है। पावर नहीं है और तादाद नहीं है। जब चाहे पीपल्स पार्टी इनके लिए अ, हिचकोले दिलवा सकती है। जब चाहे एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। मतलब हर तरीके से जकड़ी हुई एक हुकूमत है, तो इसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और फिर उससे भी बढ़कर साथ रफ़ीक जैसे बंदे को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मतलब एक अहम रहनुमा थे। उसके साथ-साथ राणा सनाउल्लाह जैसे बंदे को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर ये चाहत थी शहबाज शरीफ की भी और नवाज़ शरीफ की भी, मरीम नवाज़ की भी कि राणा सनाउल्लाह मुशीर बनकर इस काबीने का हिस्सा बने और वो डिलीवर करें। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं ये हिस्सा नहीं बनूँगा और फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है। तो ये मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं जो पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल भी है और फिर पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी थे। लेकिन मौजूदा इन सूरत-ए-हाल में उन्होंने पार्टी से खुद को साइड करने की कोशिश की है। अच्छा 1 साल से 2 साल का टेन्योर है इस हुकूमत के चलने के। अब तक जो बता रहे हैं ज़राए, उनके बकौल ये हुकूमत 1 डेढ़ साल से ज़्यादा नहीं चल सकती है, 2 साल मैक्सिमम। अगर ये हुकूमत 1 साल डिलीवर नहीं करती है, तो फिर उसके बाद मज़ीद इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद महँगाई बढ़ सकती है, रमज़ान मुबारक आते ही जिस तरह कीमतों में इज़ाफ़ा हो चुका है एशियाई खुर्दनोश की, वो एक अफ़सोसनाक अमल है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।